भाई दूज का दिन था कल। तमाम बहनें जो होती हैं अपने भाई से मिलने की ज़िद कर रही थी, भाई से मिलने गई थी। एक साल में एक बार मौका आता है जब बहनें भाई से मिलती हैं। ऐसी ही ज़िद एक महिला ने की, एक लड़की ने की अपने पति से, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये ज़िद जो है उसे मौत के घाट उतार देगी। जी हाँ, मैं इस समय बीके में मौजूद हूँ, बीके मोर्चरी के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर एक बहन है जिसने अपने पति से रिक्वेस्ट की कि वो भाई दूज पर उसके पति से मिलने जाने, माफ़ी चाहूँगी, उसके भाई से मिलने जाने दें। लेकिन कथित तौर पे परिवारजनों का आरोप है कि उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, परिवारजन से हैं। सर, आप उन फैमिली से हो लड़की के? हाँ, भाई लगते हो। क्या हुआ, क्या नाम है सर आपका? विक्रम। विक्रम जी, क्या हुआ था आपकी बहन को, कैसे मौत हो गई? मेरे को तो कल पता लगा था, बाद में तो ये बताएंगे, घर पे ये ज़्यादा रहते थे, बड़े भाई उनके। अच्छा, हाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या हुआ था आपकी बहन को? बहन की शादी हमने करी थी 2016 में 7 जून को। जी। शादी के बाद वो लड़का किराए पे रहता था और हमें बताया कि वो अपने मकान में रहता है। फिर हमें जब पता लगा कि किराए पे रहता है, वो परेशान करने लगा ना बहन को। 1.5-2 महीने बाद वो परेशान करने लगा, पैसे मांगने लगा, दहेज के लिए परेशान करता था। फिर वो सास ससुर भी उसके परेशान करते थे, तो मारपीट भी करते थे उसके साथ। हमारे पास शिकायत आई तो हम 1-2 बार हमने कहा चलो अभी नहीं शादी करिए, जाके समझा देंगे, समझ जाएँ। फिर तो महीने 2 महीने ठीक चला। जो दिक्कत थी 10-20 सारी हमने एक बार तो पहुँचा दिए। फिर उसके बाद फिर उसका वही 2-3 महीने में ड्रामा। उसने जो हमने सामान शादी में 10-12 लाख रुपये खर्च करके गाड़ी दी थी, 2 पल्सर और चैन अंगूठी सब कुछ हमें वो सारा बेच खा गया वो। फिर वो वहाँ से वो जिसमें रहता था वो खाली करके कहीं और पहुँच गया रहने के। वहाँ उन्होंने 2 रूम का फ्लैट लिया जहाँ उनके सास ससुर रहते थे अलग अलग एक ही फ्लोर पे। सास ससुर भी उसे टॉर्चर करते थे, बेबस करते थे। फिर हमारे पास आती थी, हम उसे अपने यहाँ बुला लाते, हम ही जाते थे लेने के लिए। हर त्योहार पे मैं खुद जाता था, लेके आता था गाड़ी लेके। इस बार मैं पहुँच नहीं पाया। और इसने पहुँचता क्या, उसने फ़ोन करा भैया दोस्त पे कि मैं आ रही हूँ। तैयार हो गई थी, तैयार होने के बाद इनमें आपस में झगड़ा हो गया, पता नहीं किस चीज़ को लेके। फिर पहले मेरे बहन का फ़ोन आया भाभी के पास, बात हुई। भाभी ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा परेशान हो रहे तो 1-2 दिन बाद आ जाना, अगर नहीं आ रहे हैं तो अभी। तो उसके बाद उनका जीजा का फ़ोन आया, वो भी कहने लगे क्या कहते हैं देखो आपस में झगड़ा हो रहा था, आवाज़ आ रही थी सास ससुर की सबकी चेचे में चल रही थी। हमने समझा, हमने कहा नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करो, रहने दो, कल फिर आ जाना, कभी आ जाना। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन बंद हो गए दोनों के, मेरी बहन का भी बंद हो गया। मौजूद थे मेरे जीजा मौजूद थे, मेरी बहन का 5 साल का लड़का वो भी मौजूद था। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया है। फिर मैं जब हमारे पास खुद 8:30 बजे हमें फ़ोन करके हमारा जीजा खुद ही बताता है कि आपकी बहन ने फांसी लगा ली है। जब हम आए हैं तो गेट टूटा मिला है, बॉडी शायद पुलिस वालों ने उतारी है। तो वही दहेज के लिए प्रचार करते थे, मारते थे, पीटते थे, तो उसने बेबस होकर शायद परेशान होकर तंग आकर उसने फांसी लगा ली होगी। हमें तो आए जब हमें तो वो नीचे बॉडी पड़ी मिली थी फर्श पे। हाँ, उसके बाद आप लोग को उनके हस्बैंड पे शक है? हस्बैंड क्या, वो सब उसके घर वाले सारे के सारे सहयोग देते थे उसे, उसको परेशान करने में। उसका ससुर भी दारू पी के गाली बकता था, कि कहता था ऐसे मार के भगा दे, दूसरी शादी कर लाएंगे, हटा तेज जमात करा लूँगा, मार दे से। वो भी बोलता था ऐसे करके, गाली बकता था मेरी बहन तो को। अभी फरीदाबाद में कहाँ रहते थे? फरीदाबाद में ये यहाँ रहते हैं बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़। हाँ। क्या नाम है उनके हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम लोकेश है और उनके बाप का नाम गिरिराज है, और ससुर का नाम और सास का नाम नहीं पता है। बेटा है उनका देव है नाम है, बेटे का नाम देव है, 5 साल का। 5 साल का। अभी बच्चा किसके पास है? बच्चा ये रहा पीछे बैठा हुआ है। हाँ, यही छोटा। अच्छा, अभी FIR वगैरह आप लोगों ने? FIR हमने दर्ज कर दिया, लेकिन अभी वो जो हमारा जीजा है वो लोकेश वो पुलिस की कस्टडी में है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। कार्रवाई नहीं है लेकिन कस्टडी में? हाँ। उनकी फैमिली की तरफ से भी कोई आया है यहाँ पर? हाँ, वो उधर बैठे हैं, उनके पापा बैठे हैं एम्बुलेंस के पास, वो लाल गमछा डाल के जो बैठे हुए हैं। अच्छा, वो तो लड़के के इन पापा। लोगों का क्या कहना है अभी? ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं बस। हम तो वो हमारा जो जीजा है वो फरार हो गया था ना, वो अब आया है। अच्छा। सुबह आया 9 बजे, कल से ही फरार है वो। हमारी बहन कितने बजे ख़त्म हुई, 12 बजे ख़त्म हुई है, 1 बजे, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो 8:30 घटना है आज की? कल की घटना है, भैया दूज की। कल की? अच्छा। भैया दूज कल ही था ना। हाँ, तो कल ही की घटना है। तो हमें तो शाम को ही पता लगा, दिन में बात हुई थी, उसके बाद हमें लगा आ रहे होंगे, हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमें आ रही होगी, ला रहे होंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी बहन तो मरी पिली हमें तो। अभी क्या कार्रवाई चाहते हो आप लोग? कुछ पुलिस आई है वहाँ पर? पुलिस तो खैर कुछ नहीं आई है, एक पुलिस कोई आया है और कोई पुलिस नहीं आई अभी। अच्छा, अभी डेड बॉडी कब तक देंगे? बॉडी अभी लग जाएगा आधा घंटा बस। अच्छा, वो बच्चा है क्या? हाँ, वही, उसका नाम देव है। देव। देखिए, एक बार मैं आपको दिखाऊंगी कितना छोटा बच्चा है। माँ का साया हट गया है इसके हाथ से। बहुत ही मतलब पता भी नहीं होगा इसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों आई है। पिता माँ के कत्ल के जुर्म में पुलिस कस्टडी में है। माँ की डेड बॉडी मोर्चरी में पड़ी है। इस बच्चे को नहीं पता कि
क्या हो रहा है यहाँ पर, कितना मासूम 4 से 5 साल इसकी उम्र होगी। और जैसा कि आपने सुना कि आपसी लड़ाई की वजह से, साथ ही परिवारजनों ने आरोप भी लगाया है कि कुछ दहेज का मामला भी था। एक बार हमारे साथ लड़की की मम्मी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी जो ससुराल पक्ष वाले हैं, लड़के की तरफ के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है, क्योंकि जो परिवारजनों ने आरोप लगाए हैं। ये मम्मी है उनकी। आंटी जी, क्या हुआ था आपकी बेटी को, कैसे? बेटा रखत तो मैं शुरू से ही ज़्यादा दिन से शादी हो के गई है ना, उसी दिन से लड़की मेरी बहुत दुखी रहती। अच्छा। देखो खाना बुनी दे तो यदि दाल है उसके घर में तो आटा नहीं है, यदि आटा है तो उसके घर में तेल नहीं है। और कपड़ा मैं पहनाते, पैसा मैं देते, कभी मेरी बेटी को पैसा ना दे उसने। विदा मैं बेटी मेरी घर पे आती तो मैं पैसा देते तो रास्ते में छीन लेते, तो ला गाड़ी का किराया है। मैंने बहुत समझाया, मैंने सब तरह से कही, मैंने 2-2, 3-3, 4-4 महीना मैंने आने ना दी बेटी अपनी कि तू चलो जा, इन्हें भगाए दो कि जा अपना बेटा ले जा, जहाँ से मैं अपनी बेटी नहीं भेज जाऊँगा। अपनी माँ को बुला लाओ, वो रोने लगो कि मैं फांसी लगा लूँगा, मैं जहर खा लूँगा और मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, रोने लगो। तो मैंने, मेरे घर वाले जा बोले कि कोई बात ना माँ, ये बड़ी बूढ़ी तो भेज दो बेटी को। मैंने भेज दो। 3 बार इसको जय चांस बहु, लेकिन अच्छी तरह से बुला ले जाते और घर पे जाकर मेरी बेटी को दपोच देते। मारते पीटते? मारता था भी तो बेल्ट, एक दिन तो बेल्टन से मारो। वो बुड्ढा बैठो, देखो वो बैठो बुड्ढा, वो भूरे बांध वाले, वो बुड्ढा ने तो एक लाल गमछे वाले। हाँ हाँ हाँ, लाल गमछा वाले। वो बुड्ढा ने एक दिन तक मेरी बेटी को कमरा अकेली थी, कोई ना तो अंदर घुस के चक्कू लेके मेरी बेटी को मारने गए। कौन, वो ससुर लगते? ससुर। अच्छा। मारने गए और बोलो मैंने एक तो पहले मार के डाल दी है, एक लेडीज, और तुझे भी मार के डाल। अच्छा, लड़के की पहले भी शादी हुई थी? नहीं, शादी किसी और को मारा था? बुड्ढा ने मारी हुई है किसी को। अच्छा। साली मारी, जन किसने मारी, मुझे रिश्तेदारों ने बताया कि इसने अपनी साली भी मार दी थी, गड़सा के काट। अच्छा। वही मेरी बेटी से कहता था कि तुझे भी मार दूंगा मैं ऐसे। मेरी बेटी से भी जय बुड्ढा भी जय कहता तो तुझे भी मार दूंगा, मरवा दूंगा तुझको। तो जिस टाइम इसने मेरी बेटी मारी है, उस टाइम जो बुड्ढा भी तो, इसकी बुढ़िया भी थी, इसकी लड़की भी थी और दामाद भी वो तो, और मेरा देवता भी तो, सभी थे। मार के जब मेरी बेटी मर गई है, मार दी है, मुझे नहीं पता कैसा मारी है कैसा ना मरी है, मुझे तो जमीन पे लेटी मिली। आप भी गई थी वहाँ पर? हाँ। कब की बात है ये? कल की बात। कल की बात है। तो अभी क्या कार्यवाही चाहते हो आप लोग? अब भाई बेटा मैं कुछ यही चाहते हैं कि इसकी वो कार्रवाई होनी चाहिए कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए, ये छूटना ना चाहिए। जी बिल्कुल। आप कौन है? आप बताइए क्या कह रही थी? कौन है आप? नाम बताइए। हम चाची हैं इनकी। लड़की की चाची? जी बताइए क्या? बात यही है कि बस यही मारना तोड़ना उल्टी सीधे काम करना, ये सही थोड़ी नहीं है, बताओ। हैं? शुरू से ही ऐसे ही कर रहा था। हैं? फोन कराया, लड़ाई झगड़ा कराया, उसके बाद मार के रख के भाग गए सब। बाप बैठा हुक्का पी रहा है, माँ दूर बैठी है। दहेज भी मांगते हैं? पैसे कितने पैसे दिए हैं? एक बार बड़े लड़का से ले गो 10,000 रुपया, फिर एक बार छोटे लड़का से ले गो 10,000 रुपया, फिर चलो मेरे देवता मेरे बीमार पड़ो तो मैं खुद लेके गई 10-15 रुपया मैंने खर्च करे। फिर भी 10,000 रुपया देने के बाद भी मेरी बेटी से कह रहा हूँ अपने भैया से 30,000 रुपया मांग। हाँ, तब मेरी बेटी बोली कहाँ से मांगू, मेरे भैया के पास ना है। अब कहते तेरे भैया के पास ना, दहेज में 3 लाख रुपया का मैंने कही थी, तू 3 लाख रुपया दे तब मैं माल जेवर बनवाऊंगा, तो तेरे भैया 3 लाख रुपया ना दिए तो इसलिए तेरे माल जेवर नहीं बनवाया मैंने। दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे? हाँ। क्या नाम था आपकी बेटी का? क्या नाम? नीलम। नीलम था। कब शादी हुई थी? अब 4-5 साल पहले। अब बच्चा कहाँ है आप लोगों का?